much, kids. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी ये मास्टर टीचर VIP सीरीज में लेकर आई है विंड पोम, यानी कि ऐसी पोम जो कि काफी फिलोसफिकल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा इस डिफिकल्ट पोम को आसान तो कर ही दिया है आपको समझाकर, समरी थीम सब कुछ डिस्कस करके, थोड़ा और आसान करते हैं। कैसे? इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे बच्चों के होम एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी आ चुके हैं और आपके होम एग्जामिनेशंस में भी उनके आने के काफी चांसेस हैं। एंड लेट मी टेल यू, आज हमने काफी ट्रिकी, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए ऑप्ट करे हैं, ताकि आपका होम एग्जामिनेशन, आपके मिड टर्म्स किसी भी लेवल की क्यों ना आए, अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आप बेफिक्र तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। सो गाइज, प्लीज मेक श्योर करना कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। एंड वीडियो में अंदर जाने से पहले, सबसे पहले, make sure that you do hit the like button and do not forget to subscribe to our channel as well. ओके बच्चा बातें, मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो हम स्केड्यूल डिस्कस करेंगे, मोटिवेशनल कोट, ऑब्वियसली थोड़ी मोटिवेशन की तो जरूरत है ही है। उसके बाद होमवर्क होम लर्नर्स को अप्रिशिएट करेंगे। फिर विंड पोम से रिलेटेड ना ही सिर्फ इजी, मीडियम, बल्कि डिफिकल्ट लेवल और हर टाइप के क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, there is going to be a homework question as well towards the end of the video. ऑल राइट गाइज, ठीक है। तो इस हफ्ते का स्केड्यूल हमारा कुछ ये रहा जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे। भाई सबसे पहले हमने ये हफ्ता स्टार्ट करा था टिप्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन स्टोरी राइटिंग से करके। फिर उसके बाद हमने रोड नॉट टेकन की स्प्रिंट सीरीज करी थी। उसके बाद वन शॉट करा था ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पर। देन वी डिस्कस 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर डिटर्मिनर्स। देन वन शॉट ऑन द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, जो कि आज ही दिन में 1 बजे आया है। और उसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं विंड पोम से रिलेटेड वीआईपी सीरीज। अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन हमारा मिस आउट करा है, डू नॉट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे इसका टाइटल डालना है, साथ में वेदांतु डालना है, आपके सामने वो सारे के सारी वीडियोस हाजिर हो जाएंगी। ऑलराइट गाइस, सो बच्चा पार्टी, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे हम लोग आपको बीटीएस, पीडीएफ और सारे के सारे हमारे इन सेशंस के रिमाइंडर्स देते रहते हैं। तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो वीडियो आप देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे रखा है। गो ahead, join us over there as well. And if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. ऑलराइट भाई, तो होमवर्क होम लर्नर्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि कुछ ये रहे: अवंतिका, शशांक, बीना एंड सुमी। Congratulations guys, great job. I'm very proud of you. If you also want to see your name something like this on the screen next time, so all you got to do is stay until in this video until the very end and complete the homework question. और उसका आंसर आपको कहाँ ड्रॉप करना है? कमेंट सेक्शन में, और वहां से आपके नाम मैं खुद ही पिक कर लूंगी। ऑलराइट भाई, चलिए फिर एक डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं। आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा: You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. ठीक है, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज्यादा है, जब तक आपके पास स्ट्रांग होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। यानी कि सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो जाए कि भाई अब तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। जैसे कि सिचुएशन अब डिफिकल्ट होती जा रही है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स जो है धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, मिड टर्म्स आ चुके हैं, धीरे धीरे यूनिट 2 और फाइनल्स भी अब नजदीक ही आ चुके हैं। तो भाई द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद यू गाइस इज स्टडी। एंड स्टडी इतना करो कि आपको खुद अपने इंटेलिजेंस का लेवल पता चले कि हम कितने होशियार हैं। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम इजी क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अभी अभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, वेटेज बढ़ाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कुछ ये रहा: The wind blows out the weak fires, यानी विंड जो है वो वीक फायर को क्या कर देती है? ब्लो आउट, यानी कि एक्सटिंग्विश, बुझा देती है। What does the expression blows out weak fire mean? अब मैंने इसका लिटरल मीनिंग तो आपको बता दिया। लिटरल मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। बट अगर आप अपनी पोम को पढ़ चुके हो, देखो अगर आपने इसकी समरी वगैरह नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, विंड पोम समरी बाय ओशन मैम वेदांतु डालो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, वहां से पहले समरी वगैरह देख लो। तो समरी में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। इस पोम में विंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि विंड से आपको दोस्ती करनी है, तो दोस्ती तो 2 इक्वल लोगों में होती है। तो अगर आप वीक हो, ठीक है, तो विंड क्या करेगी कि आपको क्रम्बल
कर देगी, ठीक है, बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन स्टैंड अगेंस्ट दोज ऑब्स्टेकल्स, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट द विंड, ठीक है, एंड फेस ऑल दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जब ब्लोज आउट वीक फायर्स पूछा गया है तो हमसे मेटाफोरिकल मीनिंग पूछा गया है, सिर्फ लिटरल मीनिंग लिखकर आप नहीं छोड़ सकते। ऑलराइट, चलिए let's have a look at the answer. This expression implies that, ठीक है, यानी ये क्या सजेस्ट करता है, that friendship is mostly among equals, ठीक है, जो लोग इक्वल होते हैं उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप होती है, मतलब आपकी कुछ म्यूचुअल हैबिट्स मिलनी तो चाहिए ना। Wind who is very strong does not behave in a friendly way with the weak, ठीक है, विंड जो है वो वीक लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, it destroys the weak things, वो वीक थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, like I told you. So you have to be strong if you want to befriend the wind, यानी कि if you want to befriend the problems, if you want to face them strongly, you need to make yourself your mentally and physically strong as well. All right, चलिए फिर moving on to question number 2. Explain make the heart steadfast, ठीक है, आपकी पोम में ये लाइन भी लिखी हुई है, make the heart steadfast. steadfast का मतलब होता है strong, यानी अपने दिल को strong बनाना है, मतलब क्या करना है, you have to make yourself mentally and physically strong. Why do you have to do so? क्योंकि लाइफ जो है इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जब आती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वैसे लाइफ में भी बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है, वो आपके लिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, let's have a look at the answer. The poet advises that while facing wind, one should have a strong heart and a strong physique, like I told you, physically and mentally strong आपको अपने आप को करना पड़ेगा। Wind is not friendly with the weak creatures, weak characters, weak लोगों के साथ wind जो है वो friendly behave नहीं करती है। The weak fire is blown out, whereas the strong fire is ignited by the wind. इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर फायर वीक है तो विंड क्या करेगी, उसे ब्लो आउट, उसे एक्सटिंग्विश कर देगी, वहीं अगर फायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अगर आप वहां पर हवा डालोगे तो वो फायर क्या होगी, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि जब प्रॉब्लम्स को आप फेस करो तो आप उनसे स्ट्रॉन्गर निकलो, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रॉय ना करे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. How does the poet describe the wind in the poem Wind? ठीक है, जो ये हमारी पोम है Wind, इसके अंदर पोएट ने इसको डिस्क्राइब कैसे करा है। देखो विंड के यहाँ पे हमें दो रूप दिखाए गए हैं, टू साइड्स, ठीक है, जो उसका फर्स्ट साइड है वो कैसा है, बहुत ही फेरोशियस, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, जहां पे वो हर चीज डिस्ट्रॉय करती है, वेयर इट मॉक्स द वीकलिंग्स, ठीक है, वेयर इट डिस्ट्रॉयज द हाउसेस, द विंडोज, द बुक्स, एवरीथिंग। और दूसरा साइड जो है विंड का वो बहुत काम, बहुत सीरीन है, यानी जब विंड वो ब्लो करती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, गिव्स यू पीस। तो ये दोनों साइड हमारे सामने विंड के रखे गए हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। द पोएट डिस्क्राइब्स विंड इन टू फॉर्म्स, ठीक है, वन इज fierce यानी कि strong, violent that destroys everything, जो हर चीज डिस्ट्रॉय करता है। It was not friendly with the weak creatures, जो weak creatures के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। Next, it blows them out completely, यानी destroys them out completely. The second form of wind is cool and slow, वो थोड़ा slow है, ठीक है, शांत है। It brings comfort and happiness to the world, ठीक है, और वो क्या है, comfort और happiness लेकर आता है, लोग ऐसी wind में खुश होते हैं। Alright? चलिए then, moving on to question number 4. According to the poet, what are the things which are destroyed by the wind? ठीक है, ये तो बहुत ही easy peasy lemon squeezy question हो गया कि भाई पोएट के हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें जो कि विंड डिस्ट्रॉय करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हाउसेस हैं, ठीक है, देयर इज विंडोज, देयर इज बुक्स, देयर इज शेल्व्स, ठीक है, देयर इज वीक पीपल, देयर इज वीक थिंग्स, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उन सब को क्या है, जो विंड है वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। According to the poet, the wind is not friendly with the weak characters. It troubles them more. उन्हें और परेशान करता है। It destroys crumbling houses, यानी जो टूटते हुए घर हैं, door, rafters, wood, bodies, lives, hearts and their crops, like I told you, plants, doors, सब कुछ destroy कर देता है wind, ठीक है, वो किसी पर मर्सी नहीं करता है, ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो विंड आपके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं करने वाला है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द विंड डील विद द वीकलिंग्स, ठीक है, विंड जो है वो वीकलिंग्स के साथ कैसे डील करता है, यानी जो वीकलिंग होते हैं
उसके लिए एक लाइन लिखी गई है, मॉक्स द वीकलिंग्स, यानी क्या करता हूँ उनके जैसे मजाक उड़ाता हूँ। क्यों? बिकॉज इट ट्रबल्स देम, ठीक है, उन्हें और परेशान करता है। जो वीक लोग होते हैं वो विंड से यानी कि प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दे गिव अप इजिली, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है विंड। तो ऐसा लगता है एज इफ इट इज मॉकिंग द वीकलिंग्स। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। The wind makes fun of the weaklings. ठीक है, you can also use the word mocks the weaklings. Both are one and the same. It teases them, ठीक है, चिढ़ाता हो जैसे. It destroys the weaklings, उन्हें destroy कर देता है. The wind winnows and crushes them. Winnow होता है separate करना. It separates them from the strong people and it crushes the weak people. The weak are not able to withstand the power of the wind. ठीक है, जो weak लोग होते हैं वो लोग विंड की पावर को विथस्टैंड यानी सह नहीं पाते हैं और उसके सामने टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मीडियम क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग नोटिस करो कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लेकर आए, मतलब इजी में भी हम काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस है बच्चा जो आपके एग्जाम में रियली आ सकते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इतनी अच्छे आपके लिए क्वेश्चंस छांट के ला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो आप लोगों का इतना सा तो फर्ज बनता है ना कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कह रहे तो सारे के सारे बच्चे वो जरूर करना। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मीडियम क्वेश्चंस, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चन जो कि आपके होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब उनकी बारी आ गई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सट्रैक्ट नंबर 1। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो पोर्ट है वो इनको बोल रहे हैं, देखो तुमने क्या करा, तुमने सारी बुक्स गिरा दी है, तुमने दोबारा से बारिश ले आए हो और तुम देखो वीकलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। पोक फन एट समथिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, these are very nice phrases जो आप अपने रेगुलर वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। whom does the poet addresses as you? जब पोर्ट पोम में यू बोल रहा है वो किसे बोल रहा है? वो विंड को बोल रहा है, बिकॉज इट इज टॉकिंग टू द विंड। व्हाट डज देम रेफर टू? देम किसके लिए बोला गया है? यू थ्रू देम ऑल डाउन, तो देम बोला गया है बच्चा बुक्स के लिए, बुक्स को रेफर करा गया कि तुमने सारी देखो बुक्स गिरा दी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ हैव द पेजेस ऑफ द बुक्स बीन टॉर्न? ठीक है, जो बुक्स के पेजेस हैं वो क्यों फट गए हैं? बिकॉज जो बुक्स थी वो सारी की सारी विंड की वजह से गिर गई, इधर उधर शफल हो गए और उनके पेजेस उड़ने लगे एंड हेंस दे वर टॉर्न। ठीक है, हाउ डज द विंड ब्रिंग रेन? ठीक है, बोलते हैं ना, ये आपने साइंस में ही पढ़ा होगा कि जो विंड होती है इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन? बिकॉज जो ऐसे क्लाउड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा वाटर वेपर भर जाता है ना, तो विंड क्या करती है, उनको शेक करती है एंड देन दे give out rain and it starts raining. All right, how does the wind deal with the weaklings? weakling के साथ wind कैसे डील करती है? it pokes fun at weaklings, it makes fun of them. All right, ठीक है, now let's have a look at the answers. The poet addresses the wind that has been blowing fiercely as you, हमने डिस्कस कर लिया था. Them refers to the books on the shelf, ये भी डिस्कस कर लिया था. The wind has blown so fiercely that the books placed on the shelf have fallen down and their pages have been torn. ठीक है, पेजेस कैसे फटे? जो विंड थी वो इतनी जोर से बही कि सारी बुक्स गिर गई और उनके पेजेस फट गए. Wind accumulates यानी collects and shakes up vapor laden clouds यानी वेपर से भरे हुए clouds to cause rain. ठीक है, एंड द विंड हार्म्स एंड टेरिफाइज द वीकलिंग्स. ठीक है, उन्हें हार्म करती है, उन्हें टेरिफाई नहीं डराती है विद इट्स फियर्स पावर, दस मॉक्स देयर वीकनेस. ठीक है, और उनको मॉक यानी उनका फन करती है, उनका मजाक उड़ाती है. ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू एक्सट्रैक्ट नंबर 2. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट जो है अब हमसे बात कर रहा है, बोल रहा है कि जो ये ही यानी कि विंड है वो तो हमारी बात सुनेगा नहीं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं, हम लोग अपने घर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम लोग अपने जो डोर्स हैं उन्हें अच्छे से ज्वाइन करते हैं. ठीक है, हम अपनी बॉडी को और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ against the wind. ठीक है, let's have a look at the questions now. Who is he in the first line? ये तो मैंने आपको अभी भी बताया था. he कौन है भाई? he बोला गया है wind को. ठीक है,
Next, according to the poet, what preparations should be made to face the fury? Fury होता है anger of the wind. ठीक है, आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप विंड को अच्छे से फेस कर सको? आपको स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करने चाहिए, आपको डोर्स को अच्छे से ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड मेक योर बॉडी एंड योर हार्ट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए. Next, what is the his attitude towards people? His attitude यानी wind का attitude. Wind का attitude क्या है people की तरफ? That he doesn't listen to them. ठीक है, he makes fun of the weaklings. ठीक है, and he brings a lot of destruction. Alright. What should the houses and why should the houses and door be made strong? ठीक है, हमें houses और doors को strong बनाने की जरूरत क्यों है in the first place? To be able to face the strong winds. वरना wind क्या है, उन सबको क्या कर देगी? Destroy कर देगी. What is the poet's advice to people? Poet की advice क्या है लोगों को? That instead of requesting the wind to blow slowly, let take some precautions. Let's make ourselves strong and our surroundings strong to be able to face the wind. ठीक है? पोर्ट क्या बोल रहा है कि भाई देखो विंड को तो बोल के कोई फायदा नहीं है, आप खुद को आसपास की सराउंडिंग्स को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप आराम से विंड को फेस कर सको. चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. He in the first line refers to the wind god. हमने डिस्कस कर लिया था. We should build strong homes and close the doors firmly to face the fury of the wind as he attacks and destroys the weaklings only. क्योंकि वो weak चीजों पर ही अटैक करती है. He does not pay any heed to the request. Heed का मतलब होता है attention. Pay any heed का मतलब होता है to not pay any attention. ठीक है? To the requests and wishes of people and keeps blowing violently and causing destruction. तो विंड कैसे बिहेव करती है? वो किसी की रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं करता और वो बहुत स्ट्रांगली ब्लो करता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट टू आंसर्स देखते हैं. द हाउसेस एंड डोर्स शुड बी मेड स्ट्रांग. व्हाई? टू विदस्टैंड यानी टू बेयर द ऑनस्लॉट यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वायलेंट विंड. जो वायलेंट विंड डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी उसको फेस करने के लिए हमें इन्हें स्ट्रांग बनाना चाहिए. ये भी डिस्कस करा था. पोर्ट क्या एडवाइस करता है? द पोर्ट एडवाइसेस पीपल टू स्ट्रेंथन देयर बॉडीज एज वेल एज हार्ट्स टू फेस द हार्डशिप्स दैट कम देयर वे. ठीक है, कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लो फिजिकली और मेंटली कि आप आराम से विंड और यानी कि हार्डशिप्स अपनी लाइफ में फेस कर सको. ठीक है, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू एक्सट्रैक्ट नंबर 3. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourishes. His friendship is good. We praise him every day. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जो मैंने आपको एडवाइसेस दी कि आप स्ट्रॉन्ग डोर्स बनाओ, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाओ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो ये करो और विंड आपके साथ फ्रेंड हो जाएगी. देखना, वो वीक फायर को बुझाती है, स्ट्रॉन्ग फायर को और स्ट्रॉन्ग करती है और उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है. और क्योंकि वो एक गॉड है, विंड गॉड है, हम उसको रोज प्रेज भी करते हैं, उसकी रोज पूजा भी करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. What does this stand for in these lines? ठीक है, आपके सामने this लिखा गया इन लाइंस में, उस this का क्या मतलब है? कहाँ लिखा गया this? Do this. Do what? That make yourself strong physically and mentally and make your houses and your doors strong as well. ठीक है, ये है this. What is the impact of the wind on small and weak fires? Small और weak fires पे wind का क्या impact होता है? It blows them out यानी वो उन्हें बुझा देती है. Next, how does the wind treat strong fires? Strong fires के साथ wind कैसा ट्रीटमेंट करती है? He makes strong fires roar and flourish. ये इसकी जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों लगाया. ठीक है, ये वो strong fires को और strong बना देती है. Alright. Next, whose friendship does the poet talks of? किसकी friendship की बात हो रही है? Wind या फिर wind god की friendship की बात हो रही है. Alright. And what does the poet mean by we praise him every day? किसको प्रेस करते हैं? हम विंड गॉड को रोज प्रेस करते हैं. क्यों? क्योंकि हम मानते भी हैं, ठीक है, कि वायु भगवान होते हैं. ठीक है, एंड अगर उनको गुस्सा आ जाए, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है. सो टू कीप हिम काम वी प्रेज हिम. ठीक है, हम उनकी पूजा करते हैं. ऑलराइट, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. This stands for strengthening of buildings, bodies and human hearts so as to withstand the onslaught यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूरियस विंड. ये हमने डिस्कस कर लिया था. द विंड overpowers the small weak fires and is able to put them out or blow them out. Anything can be said. All right. Strong fires become fiercer when the wind blows. वो और strong हो जाती है जब wind blow करती है. The poet talks about the friendship of people with the wind. ठीक है, wind की friendship की बात हो रही है लोगों के साथ. All right. Last,
Wind is treated as a god with tremendous power, यानी with a lot of power and influence on our life. So हमारी life को बहुत ज़्यादा influence करता है. So we need to pacify this god. Pacify का मतलब होता है शांत कराना. And in order to keep them pleased, so that we can escape his wrath, यानी his anger. ठीक है, तो ताकि वो शांत रहे, गुस्सा ना रहे, ठीक है, इसलिए हम उनको रोज प्रेज भी करते हैं. Alright? आगे बढ़ते हैं. Extract number 4. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. ठीक है कि तुम वीक लोगों का मजाक उड़ाते हो, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें लिस्ट डाउन है उन्हें तुम तोड़ देते हो. And you winnow यानी you separate the strong people from the weak people and you crush the weak people. ठीक है. Let's have a look at the questions. The wind is very clever because it pokes fun at the weaklings. जो weak होते हैं उनका मजाक उड़ाता है. ठीक है. In the last line, the poet is addressing the wind as God. The wind god, yes. ठीक है. तो obviously last line में wind को God बोला गया है. It is true. Dash means the same as separates or sifts. ठीक है. छानना जिसे बोलते हैं. Which is winnows. Winnows is the word here. ठीक है, winnows. All right. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies. Which poetic device is used here? क्या word बार बार repeat हो रहा है? Crumbling. तो क्या use हुआ है यहाँ पे? Repetition. Repetition is the poetic device. What is the rhyme scheme of the given extract? इस extract की rhyme scheme क्या है? देखते हैं rhyme scheme कैसे निकालते हैं? Last word को आपस में rhyme करके. Weaklings, rafters, lives, hearts, all. ये तो कुछ भी आपस में राइम नहीं हो रहा. तो क्या है ये? फ्री वर्स, जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है. Let's have a look at the answers now. The wind is very clever because it pokes fun at the weak. Discussed. The given statement is true. Discussed. Winnows means the same as separates or sift. ये भी सही था हमारा आंसर. Repetition has been used in the given lines. ये भी सही है. And the given extract is in free verse, यानी no rhyme scheme is present. सारे के सारे आंसर्स absolutely correct. So guys, if you're enjoying this video, क्या करना है आप सबको? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब. And now we have come down to hard questions. यानी कि अब बारी आ गई है 6 marks वाले questions की. ठीक है, जिनमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, वो होंगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट. तो उसकी जो ओपनिंग लाइंस है, क्लोजिंग लाइंस है, ऐसे वर्ड्स जो आपको ऐसे लगते हैं कि अच्छे लगेंगे आपके आंसर्स में, उन सबको आपको नोट डाउन करना है. तो क्या करो, अपनी कॉपी पेन ले लो और अब ध्यान दो यहाँ पे. चलिए. So here's the question number 1, guys. Human life is full of hardship. How does the poet reveal it? ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो है हार्डशिप से भरी पड़ी है. तो पोएट इस चीज को कैसे रिवील, कैसे दिखाता है? ठीक है, पोएट भी इस चीज पे इंसिस्ट करता है. ठीक है, विंड को एज अ मेटाफर यूज करके कि देखो आपकी लाइफ में हर कदम कदम पे मुश्किल आती है. ठीक है, नो मैटर आप कुछ भी करो, हर टाइम यू फेस समथिंग डिफिकल्ट. ठीक है, अब उस डिफिकल्टी से उभरने के लिए आपको खुद को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, तो आप उस डिफिकल्टी के सामने टूट जाओगे. ठीक है, यू विल क्रम्बल डाउन एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट ओवर इट. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता. लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे progress करनी है. ठीक है, तो obviously you'll face a lot of obstacles and you'll have to get over them. And how will you get over them? By becoming strong. ठीक है, because कदम कदम पे मुश्किल है. अभी 9th क्लास में तो 9th क्लास मुश्किल है, 10th में जाओगे 10th मुश्किल लगेगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी. जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा बस 10th तक पढ़ाई कर लो, बस 10वीं तक, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं. बेटा 12th के बाद मजे हैं. कभी मजे नहीं होते. मेरे को बोलना, पापा प्लीज झूठे सपने मत दिखाओ ये हमें. ठीक है, मजे तो कहीं नहीं है, कभी भी नहीं है, पता चल चुका है हमें. आप बस ये बोल दो कि बस हाँ, बेटा अब जो है यही है, इसको अच्छे से फेस कर लो. ठीक है, प्लीज डोंट लाई टू अस. चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. In relation to human beings, the wind has been used by the poet as a symbol of the hardships that life is dotted with. Dotted का मतलब होता है filled with. कि जो wind को हमने क्या किस तरीके से represent कर रहा है? It is representing all the hardships, all the problems that human life is full of. Men have to encounter terrible suffering, sorrows, difficulties and failures. ठीक है, कदम कदम के problems है. So powerful are these troubles that only very strong people are able to overcome them and move ahead. और कई बार ये प्रॉब्लम्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि सिर्फ जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना,
वही इनसे आगे बढ़ पाते हैं। वीक, इनफर्म एंड इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव होता है जो डिसीजन नहीं ले पाते। पीपल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ हार्डशिप्स एंड एक्सेप्ट डिफीट, जो लोग वीक होते हैं, ठीक है, जो लोग मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते ना, वो इन हार्डशिप के सामने हार मान जाते हैं, बोलते हैं यार अब क्या ही हो सकता है। बट स्ट्रांग पीपल विथ पेशेंस, अनवेवरिंग माइंड्स, यानी जिनका बहुत ही बिल्कुल ही फर्म माइंड है, डिटर्मिन्ड माइंड है, एंड फर्म विल फाइट अगेंस्ट द हार्डशिप्स एंड इमर्ज इवन स्ट्रॉन्गर। बट जिन लोगों के पास ये सारी चीजें होती हैं वो इन सबसे उभरते हैं और स्ट्रॉन्गर उभरते हैं। ह्यूमन लाइफ कैन नेवर बी डिवॉइड ऑफ स्ट्रगल। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, तो आपकी लाइफ में कभी स्ट्रगल की कमी नहीं होगी। द winds of trouble cannot harm those who have the power to stand firm, ठीक है, this is a very nice line, ठीक है, please note it down. The winds of trouble cannot harm those who have the power to stand firm, यानी जो स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं उनको कभी विंड परेशान नहीं कर सकते। Strong people can turn their difficulties into opportunities and learn lessons from them, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, ठीक है, कि हम इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक शेक्सपियर की बहुत प्यारी लाइन लिख सकते हो, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, कि मतलब बुरे टाइम जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो उसके यूजेस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसी चीजें मेंशन करोगे अपने आंसर्स में तो आपको देखना डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन बी कॉज्ड बाय वायलेंट विंड, ठीक है, जो ये विंड है ये किस टाइप का डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। हर तरीके का डिस्ट्रक्शन, वीक फायर है तो उसे ब्लो आउट कर देगी, हाउसेस को तोड़ देगी, विंडोज को क्रश कर देगी, बुक्स को फाड़ देगी, ठीक है, जो क्रॉप्स है उनको खराब कर देगी, ठीक है, उसके अलावा जो आपके राफ्टर्स वगैरह है, जो आपके वुड है, सब कुछ खराब कर देगी, विल डिस्ट्रॉय एवरी सिंगल थिंग दैट विल कम इन इट्स वे, एंड इफ इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड इट, इट विल destroy it absolutely, ठीक है। चलिए, let's have a look at the answer. The wind through its violent force can play havoc in the world, यानी can cause a lot of destruction. Havoc का मतलब होता है destruction. It causes huge damage to life and property, ठीक है, ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टीज को, सबको डिस्ट्रॉय करती है। बिल्डिंग्स कोलैप्स, विंडो शटर्स आर ब्रोकन, पेपर्स आर स्कैटर्ड, बुक्स आर थ्रोन डाउन, ठीक है, ये सब कुछ आपकी पोम में मेंशन है। द विंड कॉजेस क्लाउड्स टू मेक हेवी शावर, ये तो हम बोल ही गए थे, हाँ, कि बहुत ज्यादा बारिश भी कराती है जैसे आजकल हो रही है, विच क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द पुअर एंड वीक पीपल, ठीक है, और इतनी बारिश से जो पुअर लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। When the violent wind blows, the fragile, yani weak, unsteady houses crumble down, doors come off, their rafters fall down, ऊपर के जो फट्टे होते हैं, and the wooden panels collapse, यानी टूट जाते हैं, तो सब कुछ टूट फूट जाता है। The small flames of fire are extinguished by the wind, ठीक है, weak fires are extinguished. The god of wind suppresses, यानी दबाना, and destroys weak people and structures, ठीक है, जो weak लोग हैं, weak structures, उनको दबाते हैं, उनको destroy कर देते हैं। Proud of his power, he causes large scale destruction, और काफी large scale पे ये destruction होता है, small scale पर नहीं होता है। Alright, ठीक है। Moving on to question number 3. How can you say that the poet of the poem Wind is a great lover of mankind, ठीक है, जो हमारा ये poet है, ठीक है, ये mankind से बहुत प्यार करता है। अब आप बोलोगे कैसे मैनकाइंड से प्यार करते हैं, पूरी पोम में तो बता रहा है कि विंड ये डिस्ट्रॉय करता है, विंड वो डिस्ट्रॉय करता है, विंड ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, तो डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है ना। तो हाउ डज इट लव मैनकाइंड, क्यों, क्योंकि इट इज वार्निंग अस अगेंस्ट इट, ठीक है, वो हमें बता रहा है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में देखो होगा, मैं बोलूं ना बोलूं डेफिनेटली होगा, बट आपको उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बता रहा है कि in order to face all of these things, in order to overcome all the difficulties in your life, आप क्या कर सकते हो, आप खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हो, आप खुद को इस तरीके से तैयार कर सकते हो कि आपकी लाइफ में ना चाहे कितनी भी स्ट्रांग में, यानी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप उन्हें अच्छे से झेलो, और जब उनसे निकलो यू कम आउट एज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ही इज अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। The poet wants to make people strong at heart. वो चाहता है कि लोग जो है बड़े मजबूत हो जाएं. His desire is that they should be bold enough to face the challenges of life. वो चाहता है कि लोग इतने strong हो जाए कि वो life के challenges आराम से face करें. When we have strong houses, we can protect ourselves from the angry wind. अगर हमारे घर strong है, तो हम अपने आप को गुस्से वाली wind से बचा सकते हैं. In the same manner, when we are strong at heart, we can face the challenges of life.
तो जैसे जो स्ट्रॉन्ग घर है वो स्ट्रॉन्ग विंड को फेस कर सकते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग है तो हम स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ओनली द वीक पर्संस आर डिफीटेड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है, जो वीक लोग होते हैं वही लाइफ की प्रॉब्लम्स के सामने हार मानते हैं। सिमिलरली द पोएट वांट्स दैट पीपल शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड मेक देयर लाइफ हैप्पी। उसी तरीके से पोएट भी क्या चाहते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ के चैलेंजेस फेस करो, उन्हें ओवरकम करो एंड यू स्टे हैप्पी इन लाइफ। His thought shows that he is really a great humanist. इससे हमें पता चलता है वो actually human से बहुत ज्यादा प्यार करता है। His heart is filled with compassion for mankind, ठीक है, उसके दिल में बहुत दया है mankind के लिए। Alright, ठीक है। Now moving on to question number 4. The wind is a symbol of power and strength, ठीक है, आपकी पोम में से as a symbol of power and strength दिखाया गया है। How can we befriend it, यानी उससे हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं, and survive in our struggle for existence, ठीक है, जो हम सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, उसमें ये चीज हमें कैसे मदद कर सकती है, ठीक है। तो विंड इज अ लॉट ऑफ पावर, इट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, उसके रास्ते में जो आएगा उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड इफ यू आर वीक इट विल डिस्ट्रॉय यू एज वेल, अगर आप भी वीक हो तो वो आपको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इफ यू वांट टू बीफ्रेंड विंड, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, यू नीड टू मेक योर हाउसेस, यू नीड टू मेक योर सराउंडिंग स्ट्रांग, ठीक है, ताकि जब विंड आए, ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग विंड को फेस करो या लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करो, सो यू आर एबल टू ओवरकम देम एंड यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो इससे जो आपकी स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस है, इसको कहीं ना कहीं वो आसान बन सकता है, बिकॉज एटलीस्ट नाउ यू आर रेडी टू फेस दीज चैलेंजेस। अब आप इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अच्छे से रेडी हो। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। The wind symbolizes the uncontrollable and raw power of nature, की नेचर जो है जब अपने रौद्र रूप में आती है तो कितनी अनकंट्रोलेबल है, उसके अंदर कितनी पावर है। The wind god symbolizes strength and steadfastness, ठीक है, यानी स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं wind god. Weaklings who are weak in the mind and body are swept away by the mighty power of the wind, ठीक है, जो लोग जो लोग वीक होते हैं मेंटली और फिजिकली, उन्हें विंड जो है आराम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Only those who are blessed with steadfast minds and hearts survive in the bitter struggle of life. जो लोग mentally और physically strong होते हैं वही लोग लाइफ में survive कर पाते हैं। The poet gives a broader message, यानी बहुत बड़ा मैसेज, बहुत एक गहरा मैसेज हमें दे रहा है। Whatever we do or think must stand on the foundations of strength and power. हम जो भी करना चाहें लाइफ में, जो भी ऑप्शन चूज करें, जिस भी चीज को फॉलो करें, परस्यू करें, आपकी फाउंडेशन उसके लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर होनी चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत है तो उसके ऊपर खड़ी जो बिल्डिंग होती है वो भी मजबूत होती है। सिमिलरली, ठीक है, आपको भी अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाना है ताकि लाइफ में जो भी आए आप उसे अच्छे से फेस कर पाओ। Only strong minds and bodies face the anger of the wind and challenges of mind, ठीक है, जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग लोग ही फेस कर सकते हैं। वी कैन befriend the god of wind by building strong homes and doors. We can also win his favor by forming the body and making the heart steadfast, ठीक है, अब अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने डोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करो। इस तरीके से आप विंड को यानी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी आप befriend कर सकते हो। And bhai, this is how we befriended this chapter as well. This ends us with all the important questions I had in store for you, but it's time for homework question now. So आज का question ये रहा, explain the poet's attitude towards the wind. पोर्ट का विंड की तरफ क्या एटीट्यूड है, ठीक है, ये आपको बताना है और सिर्फ 40-50 वर्ड्स में आंसर को समराइज करके कमेंट सेक्शन में डाल देना है। इफ यू आल्सो वांट टू सी योर नेम नेक्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट द स्केड्यूल, ठीक है, इनमें से जो भी वीडियो आपने मिस आउट करी है प्लीज हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, लाइक आई टोल्ड यू, द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Go over there, join our family over there as well. And if you would like to reach out to me personally, this is my Instagram handle. And guys, अब आपके टीचर्स ने क्या करा है, आपके लिए शॉर्ट्स चैनल भी खोले हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जहां पे हम सब आपके लिए विद इन 60 सेकेंड्स आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबके लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। Go ahead, show us some love, subscribe to those channels, and before you leave, if you enjoyed this video, make sure you hit the like button. Don't forget to share it with your friends, and please do subscribe to our channel as well. Guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।